करेंगे जगदलपुर की, जहां प्रत्याशी कवासी लखमा का अजीब बयान सामने आया है। सभा को संबोधित करते हुए मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि बेटी के लिए बहू तलाश रहा था, पार्टी ने मुझे दुल्हन सौंप दी। तो बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी है कवासी लखमा, जिनका अजीबोगरीब बयान सामने आया। सभा को संबोधित करते हुए मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि बेटी के लिए बहू तलाश रहा था, लेकिन पार्टी ने मुझे दुल्हन सौंप दी। दरअसल आपको बता दें कि कवासी लखमा जो है अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके बेटे को यहां से टिकट नहीं दिया गया। उनको टिकट दिया गया और पीसीसी चीफ दीपक बैज का यहां से टिकट काटकर उनको टिकट दिया है। ऐसे में जब वो सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि बेटी के लिए बहू तलाश रहा था, लेकिन पार्टी ने मुझे दुल्हन सौंप दी। कवासी लखमा का लगातार हम एक और निश्चित तौर पर प्रशंसा ये भी देखा जाता है कि उनका ये जो अंदाज है वो हमेशा मजाकिया रहता है, क्योंकि वो एक जमीन से जुड़े नेता है। आमतौर पर वो मजाकिया लहजे में, जैसे कि मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आता है, तो वो भी मजाकिया लहजे में काफ़ी कुछ बातें कहते हैं। लेकिन हाँ, अब ये बात है कि बीजेपी, चूंकि चुनावी माहौल है, बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर लपकना चाहेगी और इस पर हो सकता है कुछ और प्रतिक्रियाएं भी बीजेपी की तरफ से सामने आए। लेकिन आपको बता दें कि चलिए पहले वो सुन लीजिए क्या कुछ कहा था कवासी लखमा ने, पहले सुन लीजिए फिर चर्चा करते हैं। मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक बैज को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सौंप दी। सही बात है कि नहीं? और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रजत लाइव जुड़ गए हैं। रजत, कवासी लखमा मजाकिया अंदाज में कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिसके चलते उनकी ही मुश्किल बढ़ जाती है और बीजेपी को मौका मिल जाता है उनको घेरने का। जाहिर तौर पर इस बयान के बाद भी वो गिरते हुए नजर आएंगे। ये बयान जो है वो सिर्फ इस बात का इशारा नहीं है कि लखमा और बैज इन दोनों के बीच में टिकट को लेकर रस्साकसी चल रही थी। लखमा शुरू से ही चाहते थे कि उनके बेटे के नाम पर टिकट मिले और दीपक बैज जो है वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि वो एक बार फिर से जो है वो सांसद पद के प्रत्याशी बनाए जाए, ताकि बस्तर में कांग्रेस का परचम एक बार फिर से लहराया जा सके। कल लालबाग की सभा में लखमा ने जिस तरीके से बयान दिया है वो इस बात का इशारा है कि वो पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वे अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे ताकि उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो सुरक्षित किया जा सके। लगातार इस बात को लेकर बयानबाजी होती रही है। कांग्रेस के बीच में सिर्फ तोवल जैसी स्थिति भी बनी थी। हालांकि लखमा के कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद सभी कांग्रेसियों ने एक स्वर में ये कहा था कि वे कवासी लखमा को जिताकर संसद तक भेजेंगे ताकि बस्तर की आवाज जो है वो संसद में बुलंद की जा सके और यहाँ के जो मेजर इश्यूज हैं उन पर कोई निर्णय हो सके। लेकिन इस तरीके के बयान जो है एक बार फिर से ये इशारा करते हैं कि पार्टी में सब कुछ जो है वो सामान्य नहीं चल रहा है। एक दिन पहले भी बंसल न्यूज ने इस बारे में इशारा किया था कि अब जो प्रत्याशी है, जो दोनों ही प्रमुख दल के नेता कार्यकर्ता है, उन्हें न केवल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा बल्कि जबान पर भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही दल के लोग जो है ये मौके की तलाश में बैठे हैं। जिसकी भी जबान फिसलेगी उस मुद्दे को बड़ा बनाने के प्रयास जो है वो दूसरे दल। निश्चित तौर पर रजत, चुनावी माहौल है और इस समय पर जो भी बयान देना है सोच समझकर आपको देना होगा। अगर थोड़ी भी आपकी जुबान फिसलती है तो निश्चित तौर पर दूसरा जो पक्ष है वो तुरंत उसे लपकेगा और उसका पूरा इस्तेमाल भी करेगा। फिलहाल शुक्रिया।